और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गहरी पाकिस्तानी साजिश, 40 दिन में 7 आतंकी हमले हुए तो वही 11 जवान बलिदान। रक्षा विशेषज्ञ बोले अब निर्णायक रणनीति का समय आ चुका है। 1.5 महीने से जम्मू संभाग अशांत है। वर्ष 2008 के बाद एक बार फिर लगातार आतंकी वारदातों से लोग डरे और चिंतित हैं। पिछले 40 दिन से 7 आतंकी वारदातों में 11 सैन्य जवान बलिदान हो चुके हैं और 10 आम नागरिकों की मौत हो गई है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस पर निर्णायक रणनीति का समय भी आ चुका है। हर बार आतंकी हमला कर गायब हो गए। इन आतंकियों की जंगलों में अभी भी मौजूदगी लोगों को परेशान कर रही है। सेना के पूर्व कर्नल सुशील पठानिया का कहना है कि बीहड़ और कठिन इलाकों में जल्दबाजी में आतंकवादियों का पीछा करने से हमारे सैनिकों को हानि हो रही है। जिन इलाकों में आतंकवादियों के होने की सूचना है वहाँ ग्रेनेड, मोटर और गनशिप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उन्हें मार गिराया जाना चाहिए। इस रणनीति का इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है और इसके बाद इसके जो परिणाम थे वो काफी अच्छे मिले हैं। पूर्व डीजीपी एसपी वैद कहते हैं कि पहले भी आतंकी वारदातें होती थी, तब आतंकी फिदायनी के रूप में आते थे, हमला कर 7-8 लोगों को मारा और खुद भी मर गए। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मारने से पहले भागने का रास्ता तय करते हैं ताकि एक हमला करने के बाद फिर से हमला कर सके। ये आतंकियों की नई रणनीति है। वो अब फिदायनी बनकर नहीं आते हैं, वो अपने लिए ठिकाना बनाते हैं और फिर घात लगाकर हमला करते हैं। हमला कर भाग जाते हैं। वो जंगल, पहाड़ और युद्ध में लड़ने का प्रशिक्षण लेकर भी आते हैं। इन तक पहुंचने के लिए ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी। तो वही पूर्व कर्नल सुशील पठानिया आगे कहते हैं कि सुरक्षा बलों को आतंकवाद विरोधी अभियान चलाते समय सेक्शन और प्लाटून अभ्यास पर ही टिके रहना चाहिए। जम्मू संभाग में हुए हमलों के बाद चलाए गए सिर्फ तलाशी अभियान में कुछ भी नहीं मिला। आपको बताते हैं कि कब कब हमला हुआ। तो चलिए नजर डालते हैं इस बात पर। पहला हमला 9 जून को हुआ था, जिसमें रियासी में शिवखोड़ी में यात्रियों की बस पर हमला किया गया। इसमें 10 यात्री मारे गए और 40 घायल हो गए। आतंकियों की तलाश में सेना और पुलिस पिछले 40 दिन से 25 सर्च ऑपरेशन चला चुकी है, लेकिन एक आतंकी नहीं मिला अभी तक। दूसरा हमला 11 और 12 जून को डोडा और भद्रवाह में पुलिस और सेना के स्थायी कैंप पर हमला हुआ। इसमें 7 जवान घायल हो गए। आतंकियों की तलाश अभी तक जारी है। हमले के बाद आतंकियों का पता भी नहीं चल पाया। तीसरा हमला 7 जुलाई राजौरी जिले में सुरक्षा चौकी पर हमले में एक सैन्य कर्मी घायल हुआ। चौथा हमला 8 जुलाई को कठुआ आतंकी हमले में 5 जवान बलिदान हो गए। इनकी तलाश में 3000 जवान लगे हुए हैं, लेकिन हमले के बाद अब तक एक भी आतंकी नहीं मारा गया है। तो वही 5वां हमला 16 जुलाई को डोडा के जंगल में सेना पर आतंकियों में घात लगाकर हमला किया गया और इस हमले में 4 जवान बलिदान हो गए, लेकिन अभी तक एक भी आतंकी नहीं मारा गया। इनकी तलाश में अभी तक सर्च चल रहा है। तो वही छठा हमला 22 जुलाई को राजौरी के गुंदा कास के शौर्य चक्र से सम्मानित बीडीसी सदस्य के घर में हमला हुआ। एक बीडीसी सदस्य विजय कुमार और सेना का जवान घायल हुआ। अब तक सर्च चल रही है। आतंकियों का पता तक नहीं चल पाया है। 7वां हमला 7 जुलाई को राजौरी के मंजाकोट के गलूती में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ। इसमें कम से कम कितने जवान घायल हुए इसमें ये तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि इसमें जवान घायल होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। आतंकियों का पता भी नहीं चल पाया। केरल, गुरेज और उड़ी सेक्टर में हाल ही में घुसपैठ के प्रयास पाकिस्तान की गहरी साजिश को उजागर करते हैं। पाकिस्तान अत्याधुनिक अमेरिकी और राष्ट्रीय हथियारों से लैस अफगान युद्ध प्रशिक्षित आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में भेजकर हिंसा को बढ़ाना चाहते हैं। आतंकियों के पास ऑस्ट्रिया, अमेरिका, चीन, जर्मनी के हथियार है। विजन वाले स्नाइपर राइफल है। एसपी वैद, पूर्व डीजीपी
एसपी वेदपुर डीजीपी का कहना है कि इन पर ज्यादा से ज्यादा और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। इन्हें अब खुली छूट नहीं देनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें। तब तक बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।